आपदा पीड़ितों की मदद की है। उत्तराखंड के अनेकों हिस्सों में इस समय आपदाएं आ रही हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सभी लोग इस समय मदद के लिए आगे आ रहे हैं। पूरे राज्य में इस समय आपदा आई हुई है। राज्य के प्रत्येक जनपद आपदा से प्रभावित है। पुलिस विभाग ने, पुलिस के रिटायर्ड अधिकारियों ने, पीसीएस संगठन के लोगों ने आपदा पीड़ितों के लिए अपनी तरफ से राहत कोष में योगदान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं। इस समय सभी लोग आपदा पीड़ितों के लिए आगे आ रहे हैं, क्योंकि पूरे राज्य के अंदर आपदा आई हुई है और राज्य का प्रत्येक जनपद, प्रत्येक स्थान आज आपदा से प्रभावित है। ऐसे में पुलिस विभाग ने, पुलिस के हमारे रिटायर्ड अधिकारियों ने, पीसीएस एसोसिएशन के लोगों ने अभी यहाँ पर आपदा पीड़ितों के लिए राहत कोष में अपनी तरफ से योगदान किया है। मैं उन सभी का भी धन्यवाद करता हूँ। उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा के लिए लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए प्रदेश में आते हैं। वहीं समय समय पर बीकेटीसी भक्तों के लिए कई योजनाओं का निर्माण करती है। साथ ही अब चारधाम यात्रा का प्रसार दुनिया के 140 देशों में स्पीड पोस्ट के माध्यम से पहुंचाने का कार्य भी बीकेटीसी शीघ्र करने जा रही है। वहीं बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बताया कि बीकेटीसी ने श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजने का कार्य शुरू कर दिया है, जिसके लिए समिति ने डाक विभाग के साथ समन्वय बनाया है। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि मात्र 42 रुपए में न्यूनतम 24 व अधिकतम 72 घंटों के अंदर स्पीड पोस्ट के माध्यम से पूरे भारत में ये प्रसाद डाक विभाग द्वारा भक्तों को भेजा जाएगा। प्रसाद यानी श्रद्धालु देश विदेशों में जहाँ पर होंगे आप जो है ऑनलाइन प्रसाद उनको पहुँचा दिया जाएगा। हाँ, निश्चित ही। देखिए, इस बार पहली बार एक बड़ा प्रयोग हुआ है और बहुत ही इसको लेकर जो है कि बहुत पूरे देश भर से नहीं, पूरे दुनिया, भारत से नहीं, पूरी दुनिया से जो है कि हमारे पास संदेश आए थे, क्योंकि लाखों लोगों की जो है कि आस्था और श्रद्धा जो है कि श्री बद्रीनाथ जी और केदारनाथ धाम से जुड़ी रहती है। किन्हीं कारणवश कुछ तीर्थयात्री यहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं, तो हमने इस बार व्यवस्था की है कि पूरे देश के अंदर जो है कि हम जो है कि एक MOU हमने साइन किया है जो भारतीय पोस्टल सेवा के साथ में, पोस्ट ऑफिस के साथ में, कि 24 घंटे, मिनिमम 24 घंटे और मैक्सिमम 72 घंटे तक भारत के किसी भी कोने में जो है कि भगवान बद्रीनाथ जी का प्रसाद और केदारनाथ जी का प्रसाद हम उन तीर्थयात्रियों तक पहुंचाएंगे। और लगभग पूरी दुनिया में 140 देशों में जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, उस पूरे देश के अंदर 140 कंट्री के अंदर जो है कि यहाँ पर बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी का प्रसाद श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के द्वारा पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेजा जाएगा। हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र में लोग सार्वजनिक स्थानों पर रात को छिपकर कूड़ा डाल रहे हैं, जबकि पूरे शहर में डोर टू डोर कूड़े की व्यवस्था लागू की गई है। इस बात को स्वयं नगर आयुक्त ने भी स्वीकार किया है कि लोगों को जागरूक करने के बाद भी लोग रात को छुपकर एक स्थान पर कूड़ा डंप करते हैं। हालांकि नगर निगम अब उन स्थानों की सफाई करने के साथ साथ वहाँ CCTV कैमरा भी लगा रहा है। मंडी बाईपास और चंबल पुल सहित शहर के कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पर लोग रात को गाड़ियों से आकर कूड़ा डाल रहे हैं। इस प्रकार की शिकायत के बाद नगर निगम द्वारा इन क्षेत्रों पर CCTV कैमरा भी लगा दिया गया है। नगर आयुक्त का कहना है कि अब यदि कोई कूड़ा डालता हुआ दिखाई दिया तो उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। उन्होंने फिर लोगों से एक बार अपील की है कि यदि डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की व्यवस्था है तो लोगों को उसी में कूड़ा देना चाहिए। निगम की टीम काम कर रही है और हम बार बार कूड़ा उठाते हैं, लेकिन कुछ जो पॉकेट्स हैं, जैसे अगर हम कहें तो मंडी बाईपास है, चंबल पुल है, इन जगहों पे बार बार सफाई कराने के बाद लोग गाड़ियों से आते हैं और रात में कूड़ा डालते हैं। तो हमने कुछ स्थानों पर CC कैमरा भी अभी वर्तमान में लगा दिया है। उद्देश्य एक ही है इन स्थानों को चिन्हित करने का कि जो बड़े स्थान हैं, क्योंकि कूड़ा देखने के बाद लोग वहाँ लगातार कूड़ा डाल रहे हैं, तो इन पे सफाई का अभियान भी चलाया गया। कल मंडी बाईपास पे पूरा सफाई अभियान चलाया गया है, यहाँ प्लांटेशन भी किया जाएगा। इसके साथ ही हम अभी हमारे कुछ एक वेंडर से भी बात हो रही है, जिसमें हम जो कूड़े के जो पॉकेट्स हैं उन पे कैसे वहीं मौके पर ही चिन्हित करके चालान की कार्रवाई करें, और बड़े बड़े प्लॉट्स जिन पर कूड़ा पड़ा हुआ है उनको चिन्हित करेंगे, क्योंकि डोर टू डोर कूड़ा हमारा कलेक्शन हो रहा है। तो अगर ये मैसेज चला जाएगा कि आप सार्वजनिक स्थान पर इस तरीके से खुलेआम कूड़ा डालेंगे तो कार्रवाई होगी, तो लोगों में परिवर्तन आएगा। देखिए, हम लोग ने बार बार सफाई कराए हैं, मैसेज भी दिए हैं, इसके बाद भी लोग वहाँ पर कूड़ा डालते हैं, इसलिए CC कैमरे की आवश्यकता पड़ रही है कि उन लोगों को चिन्हित किया जाए। मैं उदाहरण के लिए आपको दूंगी कि जहाँ पे DIG सर का आवास है, उसके बाहर हमारा एक बोर्ड लगा हुआ है कि आप कैमरे की नज़र में हैं, आप कृपया करके यहाँ कूड़ा ना डालें।
तो उसमें कुछ समय तक लोगों ने बार बार वहाँ पर कूड़ा डाला। इसके बाद हमने वहाँ पर चिन्हीकरण की जब कार्रवाई करी तो अभी आज भी मैंने निकलते समय देखा है कि वहाँ कूड़ा नहीं पड़ा है। तो सीसी कैमरे की ऐसा एक उपकरण है कि जिसको देखने के बाद आदमी के मन में थोड़ा इस बात का भय होता है, उसको अपनी सामाजिक छवि का भी भय होता है कि मुझे चिन्हित किया जाएगा और मैं एक सभ्य नागरिक हूँ और खुले स्थान पर कूड़ा डाल रहा हूँ। तो सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है कि वो अपने शहर को स्वच्छ रखें।